नमस्कार प्रिय शिक्षार्थियों। अपनी पाठ्य पुस्तक आरोभागे प्रकरण वे आंखें विधा पद्य शैली कविता लेखक सुमित्रानंदन पंत जी। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में कविता वे आंखें की व्याख्या करेंगे, व्याख्या समझेंगे। व्याख्या करने से पूर्व मैं आपको कविता की पृष्ठभूमि, कविता में जो घटनाक्रम सुमित्रानंदन पंत जी ने उल्लेखित किया है उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, वे आंखें कविता सुमित्रानंदन पंत जी की कविता वे आंखें, इसमें सुमित्रानंदन पंत जी ने युग युग से शोषण के शिकार किसान के जीवन का वर्णन किया है। स्वतंत्रता पूर्व और स्वाधीन भारत में किसानों के साथ न्याय नहीं हो रहा। किसानों की दुर्दशा का चित्रण करते हुए कविश्री सुमित्रानंदन पंत जी ने किसान के पारिवारिक जीवन पर ही प्रकाश डाला। किसान की आंखों में दारुण दुख झलकता है। आज भी उसे शासक वर्ग ने मझधार में छोड़ दिया, उसे अपने हाल पर छोड़ दिया, उसे भूमि से बेदखल कर दिया गया है। साहूकारों, महाजनों ने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र की हत्या करवा दी। अपना ब्याज सूद वसूलने के लिए उसका घर, बैलों की जोड़ी, यहाँ तक कि गाय तक को बिकवा दिया। बिना चिकित्सा के उसकी बीमार पत्नी भी स्वर्ग सिधार गई और दूध मुही बेटी दूध के अभाव में चल बसी। घर में पुत्रवधू थी, उस पर भी पति हत्या का आरोप लगाया गया। इसी अपराध में उसे कोतवाली थाने में बुलाया। वह बेचारी शर्म व ग्लानि के कारण कुएं में कूदकर मर गई। इतने दुखों को सहकर वह असहाय किसान अपने बेटे को याद कर करके रोता है तो उसकी छाती फटने लगती है। लेकिन कभी कभी सुख की स्मृति उसकी आंखों में चमक भी ला देती है। कविता की पंक्ति, अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारू दैन्य दुख का नीरव रोदन। अथा नैराश्य विवशता का उनमें भीषण सूनापन, मानव के पाशव पीड़न का देती वे निर्मम विज्ञापन। फूट रहा उनसे गहरा आतंक, क्षोभ शोषण संशय भ्रम, डूब कालिमा में उनकी कंपता मन, उनमें मरघट का तम। ग्रस लेती दर्शक को वह दुरेग्य दया की भूखी चितवन, झूल रहा उस छाया पट में युग युग का जर्जर जनजीवन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदस व खिसका। प्रिय शिक्षार्थियों, ये पंक्तियां वे आंखें कविता की प्रथम पंक्ति और इन पंक्तियों में कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का मन किसान की दुर्दशा देखकर आहत होता है, बहुत दुखित होता है। वे दुखी होते हैं। उनकी दशा का यथार्थ चित्रण करते हुए वे अपनी कविता की पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि किसान की जैसी दुर्दशा स्वतंत्रता पूर्व थी, वैसे ही स्वतंत्रता के पश्चात भी है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। किसान की आंखें दुख दीनता से भरी अंधेरी गुफा के भीतर झांकने से
जो भय लगता है उसी के समान भयानक लगती है। वैसे ही किसान की आंखें भयाकुल है, जिनमें रोशनी की कोई चमक नहीं है। उनमें वेदना, दीनता और दुख, पीड़ा के साथ साथ रोदन भी भरा हुआ, रुलाई भी भरी हुई। किसानों की आंखों में गरीबी का दुख और कष्ट सहे जाने का मौन रुदन व्याप्त है। इसलिए उनकी आंखों में झांकने का साहस नहीं होता। प्रिय शिक्षार्थियों, सुमित्रानंदन पंत जी अपनी कविता में आगे लिखते हैं, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदस्य व खिसका। आज स्वतंत्र भारत में किसान भी स्वाधीन हो गया है, इस बात का गर्व उसकी आंखों में भी झलकता है। लेकिन दुख तो इस बात का है कि यह स्वाधीन था, उसकी दशा में कुछ भी सुधार नहीं ला सकी। किसान को मझधार में छोड़ अर्थात दुखों के सागर में धकेल कर संसार के लोग किनारे की ओर खिसक गए। कहने का अभिप्राय, शासक वर्ग ने किसान को अकेला छोड़ दिया, उनसे किनारा कर लिया। किसानों को स्वतंत्रता का कोई लाभ नहीं मिला। जैसी स्थिति पहले थी वैसे ही अभी भी है। अगली पंक्ति देखें। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उनके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आंखों में ही घूमा करता वह, उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मार। इन पंक्तियों में कवि श्री सुमित्रानंदन पंत जी महाजनों की चाल, महाजनों का कुचक्र, महाजनों के षड्यंत्र का शिकार हो रहे किसानों की मार्मिक व्यथा का चित्रण कर रहे हैं। किसान कभी अपने खेतों को लहराते हुए देखकर प्रसन्न होते थे, तब ये खेत उसके अपने होते थे। परंतु आज उसके खेतों को जमींदारों ने, साहूकारों ने, पूंजीपतियों ने हथिया लिया है। उसे खेतों की हिस्सेदारी से अलग कर दिया है। खेती के काम में जितना उसने श्रम किया और जिस श्रम से खेत में हरियाली फैली, उस हरे हरे तिनकों को देखकर उनके मन में, किसानों के मन में, कृषकों के मन में प्रफुल्लता भर आती। वे खुशी से झूम उठते। ये खेत ही उनकी प्रसन्नता का आधार थे, पर आज उन्हें उनके ही खेतों से अलग कर दिया गया। आज वही किसान ऐसे किनारे पर खड़ा है जहां उसका जीवन बिल्कुल नीरस व वीरान है, पूरी तरह से उजड़ चुका है। किसान का एक लौता बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था, उसके बुढ़ापे का सहारा था। वह भी पूंजीपतियों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा मारा गया, उसकी भी हत्या कर दी गई। धन्यवाद।